तो गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा चैनल देखने के लिए हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी आप सबको। नमस्कार। जय श्री राम, जय मछुआ समाज। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज देखो, बोलते हैं चैत का नवरातम है, ठीक है ना जी। तो आज ये सबसे बड़ा जो अब देवी जी का एक नवरात्रि आती है, तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से उससे बड़ी नवरात्रि ये है, ये नवरातम है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे भाई लोग जितने भी हो, हमारे जो भी हो, छोटे हो बड़े हो, और जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सबसे मेरा यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि सभी भाइयों से, जिन जिन के पास मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है, जिन जिन के कान में जाती है, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सबको हमेशा एक ही बार बोलता हूँ, हर बार बोलते रहूँगा, हर बात में बोलते रहूँगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो साथियों, हमारी बात को गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो आज देखो, नवरातम का पहला दिन है, और हमारे में नवरातम बोलते हैं और महाराष्ट्री लोग में गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। तो ये उनका गुड़ी पाड़वा है और हम लोग का नवरात्रि है, चैत का नवरातम है। तो बड़ा नवरातम है ये, देखो ये बहुत बड़ा नवरातम है, ये छोटा मोटा नवरातम नहीं है। और ये नवरातम को लेके मैं तो बोलूँगा, देखो भाई, सभी भाइयों से निवेदन है, छोटे हो बड़े हो, भाई बहन जितने भी हो, कम से कम आप सबको तो मालूम रहेगा, कहना तो नहीं चाहूँगा मगर कह ही देता हूँ, किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे, लेकिन भाई इसमें बुरा मारने की कोई बात नहीं है। मैं कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के टाइम देखो भाई, रोज़ा है, रमज़ान है, रमज़ान का महीना चल रहा है, और उन सब के घर में देखो भाइयों, कोई बुरा मत मानना मेरी बात को, उन सब के घर में एक बच्चे रोज़ा रखते हैं, उनमें रोज़ा रखते हैं। उपवास बोलने का मतलब तो उनका नहीं है, लेकिन मुझे अभी इसका अनुभव नहीं, कि भाई अपना अपना टाइटल, अपना अपना बोलने का अपना अपना भाषा रहता है। अब उनके घर में बच्चे रोज़ा रखते हैं और 1 महीना रहते हैं कंटिन्यू, 1 महीना रहते हैं कंटिन्यू। और हमारा त्यौहार आता है, आप सबका त्यौहार आता है। देखो भाई, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। तो एक दिन भी उपवास नहीं रखते हैं, चलो ठीक है, 9 दिन तो नहीं सही, वो 1 महीना उपवास रख सकते हैं, और हम 9 दिन भी नहीं रख पाते। देखो, बात तो बहुत बड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं इतना कुछ ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ, जब भाई लोग, हमारे भाईजान जितने भी हैं, वो 1 महीना भाईजान लोग रोज़ा रख सकते हैं। और हमारे भैया लोग, देखो हमारे में भैया बोलते हैं, हम लोग में भैया भैया ही है। और भैया लोग से मेरा निवेदन है कि भाईजान लोग अगर 1 महीना रोज़ा रख सकते हैं, तो हमारे भैया लोग से निवेदन है कि आप लोग 9 दिन तो कम से कम भगवान का नाम लो, और भगवान के नाम से 9 दिन तो उपवास रखो। अब आप सबको लगता रहेगा कि वो लोग सुबह में 5 बजे खा लेते हैं, शाम को 6-7 बजे उनका रोज़ा टूटता है, 6-7 बजे खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि चाहे सुबह में खाओ चाहे शाम को खाओ, उससे आदमी अगर दिन भर भूखा रहेगा ना, तो शाम को खाना नहीं जाता है अंदर। खाना दिन भर भूखने के बाद शाम को खाना नहीं जाता है।
कोई भी इंसान हो, मैं ये सब करते आया हूँ। तो मेरा यही सबसे निवेदन है भैया कि आप लोग, आज चैत का नवरात्र है, इस नवरात्र में जितने भी भाई बहन हैं, नहीं 9 दिन का तो कम से कम चढ़ती उतरती तो आप सब भूख ही सकते हो, इतना तो आप सबके पास कैपेसिटी रहेगी रहेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग ज़रा अभी भी जागृत हो जाइए। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन ज़रूरी है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, एक दिन बोला भी था, अगर 10 रुपया कमाते हो तो 5 रुपया बचा के भी रखना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, 5 रुपया में से अगर 2 रुपये की अगरबत्ती जलाओगे, 3 रुपया बचाओगे तो भगवान का ही है वो भी। ये भी 2 रुपये ही भगवान का जाता है, 3 रुपये बचेगा वो भी भगवान के लिए है। क्यों? वो भगवान का ही दिया सब कुछ है, हर चीज़ भगवान का ही दिया है। देखो मैं पहली बार सुना था कि, और मैं तो ज़्यादा करके काम में व्यस्त रहता हूँ, काम में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन लाना पड़ता है, समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से परिवर्तन लाना पड़ता है। तो आप सब ये बात को मैं बोलूँगा कि आप सब बुरा मत मानना। श्री कृष्ण जी खाटू श्याम जी से बोले, ऐसे मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, महाभारत कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी? तो कोई बोला 25 दिन में, कोई बोला 30 दिन में, कोई बोला 1 महीना में। तो खाटू श्याम जी बोले ये तो महाभारत क्षण भर में ख़त्म हो जाएगी। तो आप सबको मैं एक बात बोलूँगा, गौर से सुनिएगा। तो कृष्ण जी परीक्षा लेने लगे खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी का परीक्षा लेने लगे तो बोले ये पेड़ है, इस पेड़ के पत्ते में अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हर पत्ते में छेद होना चाहिए। तब वो खाटू श्याम जी धनुष बाण उठाए और मार दिए, और जो कृष्ण जी एक अपने पैर के नीचे पत्ता को दबा लिए और बाद में पत्ता निकाले तो उसके अंदर भी छेद हो गया। आज भी वो पेड़ है, आज भी वो वृक्ष है कि हर पत्ता निकलता है तो उसमें छेद है। तो साथियों मैं यही बोलूँगा, सब भगवान का ही कुछ है, सब कुछ भगवान का दिया है। जय श्री राम, जय निषाद राज। और हमारा चैनल देखने के लिए भाइयों लोग से आपसे कोट निवेदन है और कोट प्रणाम है। और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना समझ में जो आए करिएगा, फॉलो सब्सक्राइबर जो भी आगे। आप सबको नमस्कार। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। जय श्री राम, जय निषाद राज। और गुड़ी पाड़वा की जय हो और नवरात्रि की जय हो। और आप सबके लिए नवरात्रि में उपवास रखने का कोटि प्रणाम रहेगा। और नमस्कार भाई, जो भाई अगर नवरात्रि में 9 दिन का उपवास रखेगा वो मेरे पास कमेंट में लिखना, फिर मैं उसको आगे तक पहुंचाऊंगा कि क्या करना है इसके लिए। फिर देखना, आज ये साल अगर आप 9 दिन का उपवास रखेंगे तो अगले साल अगर परिवर्तन नहीं आया तो मुझे बोलना कि भाई कुछ परिवर्तन नहीं आया, लेकिन नियम कानून से, अपने आप को सच्चे मन से। नमस्ते, जय श्री राम। लेट हो रहा है, काम पे जाना है।